हेलो ट्रेडर्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया हो गए, अच्छे हो गए यहाँ पर। तो भाई आज हमें कंसोलिडेशन मार्केट देखने को मिली। ये चीज मैंने आपको मॉर्निंग में भी अपडेट कर दी थी और एक दिन पहले भी बता दी थी कि अगर मार्केट में इस रेंज में मिलेगी ना तो मार्केट में प्रीमियम मेल्ट होंगे। और आज वही देखने को मिला। आज राइटर्स का दिन हमें यहाँ पर देखने को मिला है, क्योंकि बहुत हैवी डाटा और स्ट्रॉन्ग डाटा इन्होंने मॉर्निंग में सेट कर दिया था 24,800 के लेवल पर और 24,850 के लेवल पर। इसलिए मार्केट पूरा दिन उसी के बीच में रही है। पूरा दिन इन्होंने प्रीमियम खाए हैं आज के दिन मार्केट में। दोस्तों, कल की मार्केट कैसी हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है वही इस वीडियो में समझने वाले हैं। जबरदस्त नॉलेज आप लोगों को इस वीडियो में मिलने वाली है, तो भाई आखिर तक देखना अगर आपको अच्छे से चीजों को समझना है तो। दो पॉइंट्स मैं ऐसे बताने वाला हूं जिनको आपने समझ लिया तो कल एक अच्छी डायरेक्शन मार्केट की आप पकड़ सकते हैं। तो सबसे पहले यहां पर मैं बात करूं ओपनिंग की, तो भाई ओपनिंग के चांस अभी के डाटा के अकॉर्डिंग, न्यूज के अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो चीजें थोड़ी नेगेटिव बनी हुई हैं। तो गैप डाउन ओपनिंग के भी चांस यहां पर बन रहे हैं। पहला रीजन तो मैं आपको यही समझा देता हूं कि मल्टीपल सपोर्ट यहां पर मार्केट ने लिया था। यहां से मार्केट ऊपर गई, फिर यहां पर आया, फिर रिजेक्शन मिला, फिर आया, फिर रिजेक्शन मिला, आज फिर आया यहां पर, फिर रिजेक्शन मिला। इस लेवल के बारे में भी मैंने कल आप लोगों को बताया था कि अगर यहां पर कैंडल क्लोजिंग हो जाती है तो यहां से एग्रेसिव सेलिंग हो सकती है, लेकिन एक्सपायरी है अगर डाटा स्ट्रांग बन गया तो नहीं होगा। और आपको डाटा देख के यहां पर चलना है। मार्केट पूरा का पूरा यहां से रिवर्स कर गया, 850 से फिर नीचे आ गया, फिर 800 से ऊपर चला गया यहां पर। अब बताओ 24,800 पे 6 करोड़ से ज्यादा, मतलब 24,800 पर 6 करोड़ से ज्यादा पोजीशंस बन चुकी थी पुट साइड में। तो अब आप बताओ मार्केट कहां जाएगी? कहीं नहीं जा सकती, यही साइडवेज रह के प्रीमियम खाएगी मार्केट में। और फाइनली यहां पर क्लोजिंग के टाइम पर यहां पर 24,750 का ब्रेकडाउन कर दिया मार्केट में, ठीक है। और इसके नीचे यहां पर क्लोजिंग हो चुकी है मार्केट में। अब दोस्तों, आपको कल के दिन बहुत ध्यान से करना है। मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम कल के दिन मार्केट में मिलने के चांस यहां पर बनने लग रहे हैं। और किन किन चीजों का ध्यान रखना है ये एक बार उन चीजों को भी यहां पर समझ लेते हैं। तो सबसे पहले कल के दिन मार्केट आप लोगों को एक बार सी साइड में फंसाने की कोशिश कर सकती है, यानी कि ट्रैप करने की कोशिश कर सकती है। तो ध्यान से रखना, वो चीज भी मैं आप लोगों को बताऊंगा वीडियो के आखिर तक। आपके हर सवाल के जवाब जो मन में चल रहे हैं वो इस वीडियो में मिल जाएंगे। अब दोस्तों, थोड़ा सा ना हम एफआईज के डाटा को यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। देखो, अगर हम एफआईज की यहाँ पर बात करें तो कैश मार्केट में तो यहाँ पर क्या बोलते हैं, देखो खरीदारी कर रहे हैं लेकिन कोई बड़ी पोजीशन यहाँ पर नहीं बनाने लग रहे हैं मेरे भाई। और डीआईज की बात करें तो ये भी बनाने लग रहे हैं। लेकिन अगर आप ऑप्शन का डाटा देखते हो, क्योंकि अपन ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे प्ले करते हैं, तो ज्यादातर हम ऑप्शन की साइड में या फ्यूचर की साइड में हम चीजें को देखने की कोशिश करते हैं। तो भाई 13,000 करोड़ से ज्यादा की ये खरीदारी आज के दिन करके गए थे। आज के लिए ये करके गए थे 13,000 करोड़ से ज्यादा की, ठीक है। यहाँ तो ऑल ओवर फिगर है, करोड़ में यहाँ पर फिगर है, पोजीशंस का यहाँ पर कोई जिक्र नहीं किया गया। अभी मैं थोड़ी सी पोजीशंस के बारे में बता दूं। अब दोस्तों, यहाँ पर अगर आप चीजों को थोड़ा सा नोटिस करेंगे तो आपको यहां पर देखने को मिलेगा कि फ्यूचर इंडेक्स शॉर्ट में 1,33,000 से ज्यादा पोजीशंस यहां पर बनी हुई है। और ये काफी दिनों से होल्ड है, मतलब कि थोड़ा बहुत ऐड कर दिया, थोड़ा बहुत निकाल दिया। मतलब कि ये अभी भी फ्यूचर की साइड में मतलब थोड़े नेगेटिव हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं और लॉन्ग में पोजीशंस ऐड यहाँ पर नहीं करने लग रहे हैं। ये चीज आपको साफ साफ यहाँ पर देखने को मिल रही होगी कि शॉर्ट साइड में पोजीशन इनकी यहाँ पर बनी हुई है। हम बोल सकते हैं कि पुट साइड में बनी हुई है। शॉर्ट साइड का मतलब क्या रहता है? सेल साइड का व्यू रहता है। मतलब कि कोई अगर शॉर्ट करके जाता है तो उसका व्यू क्या रहता है? सेल साइड का, की मार्केट डाउन आ सकती है। तो इनकी पोजीशन यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनी हुई है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमें भी थोड़ा अलर्ट रह के चलना है यहाँ पर। अभी अगर मैं सिर्फ फेड की यहाँ पर बात करूं तो फेड ने भी रेट स्टेबल रखी, जैसा कि हमने एक्सपेक्ट किया था। कल के दिन भी ये चीज मैंने आप लोगों को बताई। और दूसरी सबसे बड़ी यहाँ पर खबर भी आ रही है, अपडेट भी है ईरान और इजराइल को लेके। उस पर भी मैं आगे चलकर यहाँ पर थोड़ी सी बातचीत करने वाला हूँ, चीजों को बताने वाला हूँ। तो यहाँ से हमें थोड़ा डाटा के अकॉर्डिंग देखें तो चीजें इतनी ज्यादा हमें पॉजिटिव यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है, ठीक है। पर मैं आप लोगों को एक चीज यहाँ पर बता दूं कि ये डाटा थोड़ा बहुत डायरेक्शन आप लोगों का क्लियर कर सकता है, लेकिन लाइव मार्केट में एंट्री बिल्कुल भी नहीं दे सकता है। उसके लिए तो हमें चार्ट को अच्छे से रीड करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। यहाँ से हम थोड़ा आइडिया लगा लेते हैं कि सपोर्ट कितना स्ट्रॉन्ग है, रेजिस्टेंस कितना स्ट्रॉन्ग है या वीक है, ठीक है दोस्तों। अभी यहाँ पर मैं ऑप्शन चैन का डाटा है, डाटा भी आप देख सकते हो 24,000 पे कितना स्ट्रॉन्ग डाटा यहाँ पर बना हुआ था, ठीक है। तो जिसकी वजह से आज के दिन राइटर्स का दिन हमें यहाँ पर देखने को, मॉर्निंग में ये चीज हमें पता चल गई थी। टेलीग्राम पर मैंने इसकी अपडेट आप लोगों के साथ में शेयर कर दी थी, ठीक है। अभी कल फ्राइडे है भाई, नई पोजीशंस बनेंगी क्योंकि ये एक्सपायरी है। आज के कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुके हैं, तो अब कल के लिए तो कल की
भाई कल का दिन मतलब निकलने के बाद ही कुछ पोजीशंस वगैरह मिलेगी, तो आपके 2 सेकंड लेना चाहूंगा यहाँ पर मैं। जिन्होंने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है मेरे भाई ज्वाइन कर लेना, बहुत कुछ मिस कर रहे हो। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को इसका लिंक मिल जाएगा। लाइव मार्केट में एक एक अपडेट्स आप लोगों के साथ में शेयर की थी, क्या रेंज बनी है मार्केट में, क्या डाटा मार्केट में बना हुआ है, कैसे कामकाज यहाँ पर मार्केट कर सकती है, किस तरीके से मार्केट में ट्रैपिंग हो सकती है, सब कुछ यहाँ पर बताया था। और साथ ही मैंने आप लोगों को मॉर्निंग में अपडेट भी दे दी, मॉर्निंग में नहीं बल्कि मैंने रात को ही अपडेट दे दी थी 12 बजे, फेड से रिलेटेड भी आपको अपडेट दे दी थी। अब यहाँ पर चीजें चल क्या रही हैं आपको ध्यान से समझना है कि भाई फेड ने वही स्टेबल रखा है यहाँ पर, लेकिन ये जो सितंबर 2025 में जो रेट कट की प्रोबेबिलिटी है वो अब 71% हो गई है। ये चीज यहाँ पर बताई गई है, जिसकी वजह से इतना ज्यादा मार्केट ने इस चीज को नेगेटिव नहीं लिया है, लेकिन स्टेबल रहा है मार्केट में। और जो ये थोड़ा सा सेलिंग का दबाव देखने को मिला है वो ग्लोबल मार्केट में थोड़ी अनसर्टेनिटी फैली हुई, सबको पता है ईरान और इजराइल के बारे में भी। साफ शब्दों में यहाँ पर ये कहा है कि फेड रेट कब करेगा, कितना करेगा और उसके सिग्नल्स क्या रहेंगे। ज्यादातर मार्केट इस चीज का वेट यहाँ पर करने लग रहा था। ठीक है, आगे अभी कोई रेट नहीं बदले, लेकिन आगे प्रोबेबिलिटी है कि रेट कट कर हो सकते हैं सितंबर में। ठीक है, इसलिए मार्केट में ज्यादा कुछ इतना बड़ा इस चीज को लेकर रिएक्ट नहीं किया मार्केट ने। ठीक है, ये चीजों की दिखाई गई है मार्केट, और इसीलिए अपनी मार्केट में भी राइटर इतने ज्यादा स्ट्रोंग हो गए, पोजीशन बनाकर बैठ गए, ताकि वो क्या कहे मार्केट को एक रेंज में रख लिया। इसी वजह से अगर आप देखोगे कि एफआईज का भी भारत की तरफ में मतलब खरीदारी है कैश मार्केट में, लेकिन जिस तरीके से वो करते हैं ना उस तरीके से अभी नहीं हो रहे हैं। वो यहाँ पर अपने आप को अभी सेफ लेके चलने लग रहे हैं। वो भी कंफ्यूज है कि एकदम से पैसा बड़ा लगाए नहीं लगाए, तो कभी थोड़ा बहुत लगा रहे हैं निकाल रहे हैं, थोड़ा बहुत लगा रहे हैं और निकाल रहे हैं। इसी वजह से अगर आप देखोगे तो मार्केट में तेजी के बाद में काफी दिनों से एक रेंज बना दी है, उसी के बीच में क्या कर रही है मार्केट, कंसोलिडेट यहाँ पर कर रही है। इसका मतलब यही है कि आपको भी अभी सेफ ही प्ले करना पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। ग्लोबल अपडेट की अगर यहां पर मैं बात करूं तो मेरे भाई ग्लोबल अपडेट में भी आपको सिनेरियो क्या देखने को मिल रहा होगा, नेगेटिव सिनेरियो देखने को यहां पर मिल रहा है। डेक्स की बात कर लो, निकाई की बात कर लो, यहां पर गिफ्ट निफ्टी की बात कर लो, ये भी क्लोजिंग है, ये तो अभी चल ही रहे हैं, बाकी तो इंडेक्स क्लोज यहां पर है, बट नेगेटिव क्लोजिंग यहाँ पर इनकी है। तो इसका मतलब यहाँ पर अनसर्टेनिटी है, मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव बिहेव करने लग रही है। दोस्तों आ जाते हैं यहाँ पर न्यूज अपडेट के बारे में। भाई यहाँ पर ये न्यूज क्या कहती है और किस तरीके से अपनी इंडियन मार्केट पे या ग्लोबल मार्केट पर ये इंपैक्ट डाल सकती है। तो यहाँ पर न्यूक्लियर साइट पर इजराइल का हमला, ये होने के बाद तुरंत ईरान ने इजरायली हॉस्पिटल पर मिसाइल गिरा दी यहाँ पर। ठीक है, जिसकी वजह से नुकसान यहाँ पर झेलना मिला। तो इन चीजों से आपको क्या देखने को मिल रहा है, तो भाई जो इन दोनों के बीच में चीजें चल रही हैं वो अभी सुधरने वाली तो है नहीं। यहाँ पर बताया गया था कि भाई समझौता करने को तैयार हैं, सीज फायर हो रहा है। मतलब अभी देखो इन चीजों को देखकर भाई सीज फायर का कोई नामो निशान देखने को यहाँ पर नहीं मिल रहा, और चीजें बिगड़ती जा रही हैं और चीजें बढ़ती जा रही है। और ये आज ही हो रहा है, आज ही आप देखोगे इजरायली हॉस्पिटल पर भी हमला कर दिया है। और यहाँ पर ये चीज भी बताई जा रही है इस न्यूज में, कोई ऑफिशियली नहीं है, बट कि अमेरिका भी अपने आप को रेडी कर रहा है इस युद्ध में कूदने के लिए। और यहाँ पर रूस से भी चीजें निकल के आई है, एक अपडेट निकल के आई है कि वहां से बोला गया कि अमेरिका अगर दखल अंदाजी करेगा इस इजराइल और ईरान में के बीच में तो चीजें और ज्यादा बिगड़ सकती है, अनसर्टेनिटी का माहौल यहाँ पर बढ़ सकता है ग्लोबल मार्केट पर, यानी कि सेलिंग का दबाव मार्केट में हमें पड़ता हुआ देखने को मिल सकता है। मतलब काफी तरीके से अगर अमेरिका कूदता है, दखल अंदाजी करता है, तो आप लोग सोच सकते हो कि अगर ऐसा होता है और ये चीज आती है आज या कल में कि भाई ये, तो भाई इसका जो स्टॉक मार्केट है मतलब कि इसको नेगेटिव में ले सकती है। देखो अभी इनके बीच में चल रहा है मार्केट, इसको इतना ज्यादा मतलब वो ले नहीं रही है, क्योंकि थोड़ा बहुत यहाँ से हमला हो रहा है, वहां से हमला हो रहा है। और यहाँ पर एक चीज और मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो अमेरिका की बात मैंने यहाँ पर आप लोगों को बता दी कि यहाँ पर ये चीजें बताई जा रही है और कहते हैं तो चीजें और ज्यादा बिगड़ जाएंगी, ग्लोबल लेवल पर बिगड़ जाएंगी। तो इन चीजों पर भी आपको नजर बना के रखना है, क्योंकि अभी थोड़ी बहुत मार्केट शायद न्यूज बेस आपको देखने को मिल सकती है, तो इसीलिए थोड़ा बहुत न्यूज को ट्रैक करना बहुत जरूरी है मार्केट में। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्रूड ऑयल की भी बात कर ले तो भाई आज के दिन भी हमें क्रूड ऑयल में तेजी यहाँ पर देखने को मिली। 73 के आसपास आ चुका था, ये 72 के आसपास, ये 76 क्रॉस कर गया, ये 75 यहाँ पर क्रॉस कर गया, ये 77 क्रॉस कर गया। तो आपको देखो कि भाई क्रूड ऑयल में भी अब लगती हमें तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो सीधी सी बात है, अगर क्रूड ऑयल के दाम बढ़ते हैं
तो भाई ग्लोबल लेवल पर ये चीजें फेस होंगी, मार्केट सेलिंग का दबाव फेस करता हुआ हमें देखने को मिलेगा। और इसका सबसे ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट अपनी इंडियन मार्केट पे देखने को मिलेगा, क्योंकि क्या करता है अपना इंडिया, इंपोर्ट करता है सबसे ज्यादा तेल यहाँ पर, ठीक है। और अगर मान लो कि तेल के दाम बढ़ते हैं, क्रूड ऑयल के दाम यहाँ पर बढ़ते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर रुपए में वीकनेस आएगी, रुपए और भी ज्यादा कमजोर होगा। अगर रुपए ज्यादा कमजोर यहाँ पर होगा तो फिर एफआईज भारत की तरफ में रुख नहीं करेंगे, वो अपना पैसा यहाँ से निकालना स्टार्ट करेंगे, वो सेफ एसेट रहेंगे, उनमें जाना स्टार्ट करेंगे। तो ऐसे में अपनी मार्केट में सेलिंग का दबाव ज्यादा पड़ सकता है, ठीक है। तो अभी ये बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ये चीजें देखने को मिल रही थी। एक बार स्टेबल हो गया था, लेकिन अब फिर से ये बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, क्योंकि वो जो चीजें चल रही है ईरान इसराइल को लेके, वो थमने का नाम ले नहीं रही है। तो दोस्तों, अगर आप वीक का टाइम फ्रेम देखते हो तो आपको मार्केट की थोड़ी बहुत पिक्चर समझ में आ जाएगी कि क्या करने को तैयार है। एक देख, आइए यहाँ से मोमेंटम हुआ, उसके बाद देखो काफी वीक से एक रेंज में चलने लग रहा है यहाँ पर, ठीक है। नीचे आता है सपोर्ट लेके ऊपर, नीचे से रिजेक्शन, नीचे से रिजेक्शन, फिर सेम यही इस वीक की कैंडल के अंदर ही यहाँ पर ट्रेड हो रही है। ये वीक भी खल्लास हो चुका है, और आप देखो कि किस तरीके की यहाँ पर वीक बनी। तो ऊपर से रिजेक्शन वाला वीक बना है, इन्वर्टेड हैमर टाइप पे बना है, मतलब कि सेलिंग का दबाव यहाँ से भी देखने को मिल ही रहा है, यहाँ से भी एक इंडिकेशन मिली यहाँ पर रहा है। अब मैं देखो तेजी की यहाँ पर बात करते हैं, ट्रेड लाइन भी मार्केट में आ रही है, तो यहाँ से बार बार रिजेक्शन भी देखने को मिल रहा है, आज भी सेम वही चीज हमें देखने को मिल रहा है। तो मैं ये कहूंगा कि तेजी अगर आपको देखने को मिलेगी, रेंज का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, नया हाई देखने को मिले, तो भाई वीक की कैंडल अगर 25,000 के ऊपर क्लोजिंग कर देती है ना, तो फिर यहाँ पर तेजी का मतलब एक डायरेक्शन यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अभी मार्केट में सेलिंग का दबाव यहाँ पर टॉप से बहुत खतरनाक तरीके से मार्केट में पड़ने लग रहा है, और वो यहाँ पर साफ साफ भी देखने को यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। इससे हमें एक चीज देखने को मिली कि ऊपर से रेजिस्टेंस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन रहा है, और नीचे से जो सपोर्ट बन रहा था वो मल्टीपल बार टेस्ट हो चुका है, तो अब वो थोड़ा सा वीक यहाँ पर होने लग रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं बताऊं कि सेकंड केस क्या हो सकता है कि अगर मार्केट गैप डाउन हो रही, यहाँ कहीं बीच में आसपास हो रही है, तो उस टाइम में मार्केट आपको सी साइड में किस तरीके से ट्रैप कर सकता है। देखो अब जो ये क्लोजिंग पॉइंट है, ये अपने लिए रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। ऊपर से अगर मार्केट इसके नीचे हो रही है तो 24,750 जो कि सपोर्ट का काम कर रहा था, वो रेजिस्टेंस का काम करना शुरू कर देगा यहाँ पर। तो मार्केट अगर गैप डाउन ओपनिंग करके ऊपर की तरफ में ग्रीन कैंडल बनाती हुई जा रही है, तो यहां से रिजेक्शन फेस करके मार्केट वापस से सेल साइड में आ सकती है। ऊपर जाएगी तो आप लोगों को लगेगा कि मार्केट अपर साइड में जा रही है, आपको सी साइड की तरफ में अट्रैक्ट करके ट्रैप करके वापस मार्केट से सेल साइड की तरफ में आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर दो कंफर्मेशन है, एक तो यहाँ पर रेजिस्टेंस बन रहा है, दूसरा क्लोजिंग प्राइस का भी रेजिस्टेंस यहाँ पर बनने लग रहा है। तो यहाँ पर मल्टीपल रिजेक्शन का जो लेवल है ना, वहां से सेल साइड मार्केट आ सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को करना क्या, गैप डाउन हुई, मार्केट आई, यहाँ से रिजेक्शन फेस होते ही मार्केट में सेल साइड में आपको देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर आप लोगों को संभल कर कामकाज करना है, ठीक है। अगर मान लो कि यहाँ पर इसका ब्रेकआउट मिल जाता है, फाइनली आई और एकदम से ब्रेकआउट यहाँ पर मिल सकता है, तो फेक भी यहाँ पर हो सकता है। थोड़ा सा यहाँ पर आप लोगों को सब्र करना है। अगर मान लो कि ब्रेकआउट दे दिया इसने तुरंत ही और सडनली वापस एक रेड कैंडल बनाकर 750 के नीचे क्लोजिंग कर दी, तो समझ जाओ कि फेक ब्रेकआउट और मार्केट यहाँ से नीचे आएगी। एंड थर्ड केस मार्केट में अगर देखो एफआईज और डीआईज का डाटा शाम को आएगा, सॉलिडली कोई पॉजिटिव न्यूज आती है या स्ट्रॉन्ग डाटा बाई साइड में बनता है, तब ही इसके ब्रेकआउट होने के या अपसाइड के जाने के चांसेस है, वो भी जब मार्केट 24,764 के ऊपर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग करते 5 मिनट की, तब कहीं जाकर मार्केट में एक अपसाइड का मतलब कि मार्केट बाय साइड में जा सकती है, मार्केट की प्रोबेबिलिटी बनेगी। डाटा बने थोड़ा स्ट्रॉन्ग और न्यूज कोई अच्छी पॉजिटिव यहाँ पर आए, तब तक यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि मार्केट गैप डाउन होकर के ऊपर जाएगी, तो सेल साइड में मार्केट के जाने के चांसेस बनेंगे। तो यहां पर प्लानिंग हो सकती है, अगर साइडवेज हो तो यहां पर ब्रेकडाउन, ये कि जो कि 24,734 का बैठ रहा है, यहां एंट्री मिल जाएगा, ठीक। गैप डाउन होगा तो यहां इस तरीके से बाउंस करे तो यहां पर कर सकते हो। तो अपना सेटअप यहां पर बैठता है, ठीक है। आपको यहां पर चीजें समझ में आ गई है। उस केस में अगर बड़ा गैप डाउन हो गया मार्केट में, तो भाई 24,650 मार्केट में अभी एक सपोर्ट का काम कर रहा है मार्केट, यहां से एक बार मार्केट थोड़ा सा बाउंस आप लोगों को दिखा सकता है। कहां से 24,650 से बाउंस दिखा सकता है, लेकिन अगर चीजें ज्यादा नेगेटिव डाटा के साथ में, तो वापस घूम के इसका ब्रेकडाउन भी आप लोगों को यहां पर मिल सकता है। बट एक बार यहां से मार्केट सपोर्ट ले सकती है, 650 के आसपास से एक बार निफ्टी सपोर्ट ले सकता है। ये चीज मैं आप लोगों को मैंने यहां पर बता दिया है। अब देन गैप अप का केस हम डिस्कस कर लेते हैं, जिसके चांस मुझे बहुत कम लग रहे हैं। भाई गैप अप के केस में मार्केट में हमें करना क्या है, यहाँ पर
तो यहाँ पर मार्केट में मेरे को अपसाइड का प्लान एक ही तरीके से करना होगा, जब मार्केट 24,850 के ऊपर सॉलिडली ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग दे और मार्केट कुछ टाइम यहाँ पर टाइम पास करे, मतलब होल्ड कर ले। 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग होना बहुत जरूरी है, तभी यहाँ से डायरेक्शनल अपसाइड का बनेगा। अदरवाइज मैं यहाँ से भी रिजेक्शन ही फेस करूंगा, ऊपर जाएगी तो मैं रिजेक्शन का फेस देखने की यहाँ पर कोशिश करने वाला हूँ। बट वही है, 15 मिनट की कैंडल का वेट करूंगा कि अगर मार्केट यहाँ क्लोजिंग कर देती है देन यहाँ से एक अपसाइड के बारे में अपनी मतलब अपसाइड की ट्रेड को प्लान कर सकता हूँ, क्योंकि मार्केट बाय साइड में जा सकती है। सेक्टर पर हम नजर रखेंगे कि सेक्टर किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं और साथ में डाटा किस तरीके का आया है। गैप अप मार्केट हुई है उस केस में हम ये चीज देखने की कोशिश करने वाले हैं। ये अपने लिए तगड़ा रेजिस्टेंस का आज के दिन काम किया, तो इसके ऊपर अच्छी खासी लिक्विडिटी भी है, स्टॉप लॉस भी अवेलेबल है मार्केट के यहाँ पर इसके ऊपर। तो मार्केट इसका ब्रेकडाउन दिखा सकती है आप लोगों को ट्रैप करने के लिए मार्केट, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर अगर मार्केट गैप अप हो रही है तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, क्लोजिंग का वेट कर लेना, देन उसके बाद ही यहाँ पर मार्केट में आप लोगों को डिसीजन लेना है अपसाइड का। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि चीजें आप लोगों को समझ में आई होंगी। अगर फिर भी नहीं आई है तो भाई टेलीग्राम में जुड़ जाऊं, वहां पर लाइव मार्केट में अपडेट्स मिलती हैं। तो भाई ये था कल के लिए का एनालिसिस, उसमें बाय सेल का कोई आप लोगों को रिकमेंडेशन तो बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पर सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई जाती है। और साथ ही मैं कह रहा हूँ कि कुछ चीज़ें चेंज होती है, देखो डाटा अपने हाथ में नहीं है, न्यूज़ अपने हाथ में नहीं है, बदलते रहते हैं। तो भाई मैं ये कह रहा हूँ कि इसलिए टेलीग्राम को आप लोग ज्वाइन करो, अगर कुछ चीज़ें चेंज भी होती है तो लाइव मार्केट में वहाँ पर आप लोगों को अपडेट्स मिल जाती हैं।